Hello students, welcome to Global Online. This is अंकिता सूद. पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट यूनिट में आज हम डिस्कस करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में. इसमें से एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, तो आप सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा. इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पेपर वन पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि 100 में से आप इसमें आसानी से 80 प्लस स्कोर करके अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हो. पेपर वन प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स हमने लॉन्च किया है जिसमें फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स हम आपको देंगे. हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में कोर्स अवेलेबल है. एग्जामिनेशन से पहले आपका पूरा सिलेबस कवर करवाने की मैं आज आपको 100% श्योरिटी देती हूँ. फुल सिलेबस नोट्स है, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे जिसमें से एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. ये वीडियो लेक्चर्स में भी पहले आपके थ्योरी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाए जाएंगे जो कि बहुत ही इजी लैंग्वेज में होंगे. ट्रिक्स के साथ आपको याद करवाई जाएंगी चीजें. साथ ही वीकेंड पे आपके लिए मॉक टेस्ट और एमसीक्यू सीरीज भी लाई जाएगी ताकि जो पूरा वीक आपने पढ़ा है उससे बहुत अच्छे से आपकी रिवीजन हो जाए. 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक में हम आपको देते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन के साथ. यहाँ पर सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एंड इसमें से भी एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं. इसके लिए आपको सिर्फ एक ही बार फीस देनी है, 2000 रुपए. जब तक आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो जाता तब तक आप इसका फायदा उठा सकते हो. फ्री वीडियोस के एक्सेस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए. स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको कोर्स का नाम लिखना है. इस कोर्स के अच्छे से आप लोग ओवरव्यू को जरूर पढ़िएगा. इसकी ड्यूरेशन 6 मंथ्स है. कंटेंट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने मेरे सेपरेट सेशंस आ जाएंगे. इसमें अभी 150 से ज्यादा सेशंस आपको मिलते हैं एंड मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि इन लेक्चर्स के अलावा आपको कुछ भी कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है. आपको यहाँ पर फुल सिलेबस मॉक टेस्ट मिल जाएंगे दोनों लैंग्वेजेस में. फ्री डेमो वीडियोस अलग अलग एजुकेटर्स की आपको मिल जाएगी. 2000 एमसीक्यू पीडीएफ है हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में. यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं जहां पर आपको थ्योरी लेक्चर्स अलग हैं, एमसीक्यू सेशंस आपको अलग मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट हैं और इवैल्यूएशन टेस्ट है जो कि एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए काफी है. स्टूडेंट्स जल्दी से आप गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करके हमारी टीम से इस कोर्स की पूरी जानकारी ले सकते हो एंड जल्दी से इस कोर्स को ज्वाइन भी कर सकते हो. ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, ये हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करना शुरू करते हैं. बहुत आसानी से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. आपके सामने जो है ये होते हैं ग्रीन हाउसेस. इसमें क्या होता है, देखो कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको अभी प्रॉपर एनवायरमेंट नहीं मिलता. ऑफ सीजन प्लांट्स अगर हमें ग्रो करने हैं तो उनके लिए ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं जिसमें कि पूरा शीशे की एक वॉल होती है, शीशे की छत होती है. इसका क्या फायदा होता है, हमारा अर्थ जो है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, जो लेयर्स हैं वो भी इसी तरीके से काम करती है. अब सूर्य की किरणें इस ग्रीन हाउस को, जिसको पॉली हाउस भी कहा जाता है, इस पर पड़ती है एंड दिन के समय इसका टेम्परेचर, जितना भी ये शीशे होते हैं ये अंदर प्लांट्स को बहुत अच्छा एक टेम्परेचर देते हैं जितने की इनको जरूरत होती है. और वहीं जब रात के समय सूर्य नहीं होता है और थोड़ी ठंडक हमारे इन्वायरमेंट में हो जाती है, उस समय क्या होता है, ये शीशे थोड़े से गर्म रहते हैं और उस दौरान ये क्या करते हैं, ये शीशे अंदर रात भर इन प्लांट्स को हीट प्रोवाइड करवाते हैं एंड इनकी प्रॉपर ग्रोथ होती रहती है. उसी तरीके से रियल लाइफ में भी जो हमारी अर्थ है वो भी इसी तरीके से काम करती है. इसको हम एक इमेज के साथ देखेंगे. हमारी अर्थ में सूर्य की किरणें पड़ती हैं, लेकिन अर्थ में जो अपर लेयर होती है ये क्या करती है, कुछ किरणों को एब्जॉर्ब कर लेती है, कुछ सूर्य की किरणें जो होती है, हीट जो होती है, ऊर्जा जो होती है उसको ग्रहण कर लेती है और कुछ किरणों को वापस क्या करती है, अंतरिक्ष में लौटा देती है. यहाँ पर आप देख सकते हो सूर्य से धरती तक आने वाली किरणें हैं ये. कुछ किरणें वायुमंडल से बाहर निकलकर वापस अंतरिक्ष में लौट जाती हैं, वहीं कुछ किरणें ग्रीन हाउस गैसों के कारण वायुमंडल में रह जाती हैं. अब जैसे मैंने बताया कि कुछ गैसेस, कुछ किरणें तो वापस चली गई, लेकिन कुछ यहाँ पर आसपास घूमती रहती है. ये किसकी वजह से घूमती है, ये घूमती है सिर्फ और सिर्फ ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से. ओके. अब ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं ये हमारी पृथ्वी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है. वो क्यों होती है, देखो दिन के समय हमें सूर्य की किरण मिल रही है जिससे कि एक बहुत अच्छा टेम्परेचर रह रहा है. आप लोगों को पता होगा कि जितने भी प्लैनेट्स हैं उनमें से पृथ्वी ही एक ऐसा प्लैनेट है जहां पर जीवन पॉसिबल है ना, क्योंकि इक्वल वातावरण वहां का रहता है. बहुत गर्म प्लैनेट भी नहीं है, बहुत ठंडा प्लैनेट भी नहीं है. होता क्या है, दिन के समय तो हमें सूर्य की बराबर किरणें मिलती हैं जितनी हमें चाहिए. अगर एक्स्ट्रा होंगी तो वो अंतरिक्ष में वापस लौट जाती हैं. जो बची कुची किरणें होती हैं उनको ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं, वो अपने पास रोक कर रख लेती हैं, क्योंकि रात के समय सूर्य नहीं होता है और रात के समय जो वो गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस ने जो
हीट को, जो किरणों को रोक कर रखा होता है, उनसे हमारे अर्थ का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। इतना रहता है कि कोई भी प्लांट, कोई भी एनिमल, कोई भी इंसान वहाँ पर आसानी से जीवित रह सके। ओके, सो ये क्या होता है, एटमॉस्फेयर को वार्म रखते हैं। ऐसे ही हमारी अर्थ प्रॉपर तरीके से काम करती है, इसलिए ग्रीन हाउस गैसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके, अर्थ में सन से जो हीट मिलती है, जो एनर्जी मिलती है, वो तो दिन के समय आती है। रात में जीवन जीने के लिए जो हमें नॉर्मल टेम्परेचर की जरूरत है, उसके पीछे ग्रीन हाउस गैसेस का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। गैसेस देखो, एटमॉस्फेयर क्या होता है, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। ये देखो, एटमॉस्फेयर क्या होता है, जहाँ पर गैसेस होती हैं। आपको पता होगा कि 4 स्फीयर होते हैं हमारी अर्थ में। लिथोस्फीयर जहाँ पर मिट्टी, पत्थर, ये सब चीजें। एटमॉस्फेयर जहाँ पर हवा, वायु, ये सब होता है। बायोस्फीयर में आ जाती है आपके जीव जंतु, पेड़ पौधे, जो सांस लेने वाली चीजें होती है, वो बायोस्फीयर में आती है। और हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर। अर्थ 4 चीजों से मिलकर बना है। सो यहाँ पर हम हवा की बात कर रहे हैं, सो हम एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वायुमंडल में बहुत सारी गैसेस होती हैं, लेकिन कुछ गैसेस जो हीट को एब्जॉर्ब करती हैं, सिर्फ उन्हीं गैसेस को ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है, जिसमें बेसिकली 6 गैसेस अवेलेबल होती हैं। पहली है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी है मीथेन, तीसरी है सीएफसी यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, चौथी है ओजोन और अगली है नाइट्रस ऑक्साइड। ओके, अब हर एक चीज आपको पता है कि अगर लिमिटेड अमाउंट में हो तभी उसका फायदा होता है। कोई चीज अगर बहुत ज्यादा हमारे पास हो तो उसका भी नुकसान होता है ना। सो ग्रीन हाउस गैसेस जब तक, जितना ये परसेंटेज दिया गया है, इतने इतने परसेंट में अगर अवेलेबल हो तो अच्छा है। अगर इनका परसेंटेज बढ़ जाता है तो हमारी पृथ्वी को बहुत नुकसान पहुंच जाता है। अब देखो, अगर हम नासा नासा के बारे में आप सबने सुना होगा, है ना? नासा के बारे में सबने सुना होगा। नासा के जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने ये बोला है कि समय के साथ-साथ ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो बढ़ती जा रही हैं, जो कि हमारी पृथ्वी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर ये बढ़ती जाएँगी तो जीवन जीना यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा। एंड उसका सबसे बड़ा कारण इन्होंने बताया है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? वनों की कटाई। अब आप बोलोगे कि हमने पेड़ काट दिए, वन काट दिए, तो उससे क्या नुकसान होगा? गैसेस कैसे बढ़ेंगी? वन थोड़ी ना कोई गैसेस इस तरह से देते हैं। क्यों ये होता है? क्योंकि देखो, आपको क्या पता है, पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं? मान लीजिए ये पेड़ है, पेड़ पौधे इंसानों को क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, और वापस में क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को वो एब्जॉर्ब करते हैं। अब अगर हम पेड़ ही काट देंगे, वन ही काट देंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेगा? पेड़ ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं। पेड़ ही नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी? यहाँ वहां हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में, वायुमंडल में घूमती रहेगी, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती जा रही है। ठीक है? अब जैसे इसके और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे आप देख सकते हो, गाड़ियों से बहुत सारा धुआं निकलता है, फैक्ट्री में से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, फिर मीथेन होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वगैरह चीजें होती हैं। ये सब चीजें निकलती हैं फैक्ट्री से, ट्रांसपोर्ट से, गाड़ियों के धुएं से, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती जा रही हैं। और ग्रीन हाउस गैसेस अगर अपनी रेशो से ज्यादा बढ़ती जाएंगी तो वो हमारे पृथ्वी को नुकसान पहुंचाएगी। अब जितनी ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती हैं, उतनी ज्यादा मतलब क्या हुआ कि सूर्य से आने वाली किरणों को वो अपने पास रोकती हैं। जितनी कम गैसेस होंगी उतनी कम हीट को वो रोकेंगे, बाकी हीट वापस चली जाएगी। अब गैसेस बढ़ती जा रही है तो वो सूर्य की किरणों को अपने पास रोक लेंगे और कम किरणों को वापस भेजेंगे, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो क्योंकि अब ये ज्यादा गैसेस, ज्यादा प्रदूषण हो रहा है, ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो रहा है। और इसी से रिलेटेड आपने सुना होगा कि क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अब मौसम की उथल-पुथल तो आप सभी जानते ही हो। कभी भी धूप होती है, कभी भी छाया होती है ना? सॉरी, कभी भी गर्मी होती है, कभी भी सर्दी हो जाती है। कोई टेम्परेचर का बैलेंस अभी नहीं चल रहा है हमारे पृथ्वी पर, है ना? ये सब ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होता है। इसके साथ ही हम लोगों ने ओज़ोन लेयर के बारे में पढ़ा था। तो ओज़ोन लेयर क्या होता है? पृथ्वी की बाहरी परत होती है, जो कि सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट यानी कि
परबैंगनी किरणों को हमारी पृथ्वी में आने से रोकती है। अब प्रदूषण की वजह से वो लेयर भी पतली होती जा रही है और जिससे कि हमारे इंसानी जीवन को, पेड़-पौधे सबको नुकसान पहुँच सकता है। सबका जीना पृथ्वी पर मुश्किल हो सकता है। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हो रहा है। तो अभी तक तो मैंने सिर्फ़ आपको इंट्रोडक्शन दिया है। जितनी भी इसकी डेफिनेशंस हैं, ये आप पढ़ सकते हो। ठीक है? अर्थ के एटमॉस्फेयर में होती है, इसकी वायुमंडल में गैसेज़ होती हैं जो कि हीट को पृथ्वी के अंदर आने से रोकती हैं। ग्रीन हाउस कुछ पार्ट जो हीट के हैं सूर्य से आने वाली उसको अपने पास रोकते हैं, बाकी गैसेज़ को वापस भेज देते हैं। हीट को वापस भेज देते हैं। ओके? अब क्योंकि गैसेस बढ़ती जा रही हैं, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती जा रही हैं, तो पृथ्वी में सूर्य की किरणें ज़्यादा रुकेंगी और कम वापस जाएँगी। तो इसकी वजह से हीट हो रही है और जीना मुश्किल होता जा रहा है, ठीक है? तो यही चीज़ें देखो इंडस्ट्रियल गैसेस जो होती है, वहाँ से भी ग्रीन हाउस गैसेस बहुत निकलती हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओज़ोन, ठीक है? ये सब चीज़ें आ जाती हैं एंड समय के साथ-साथ अगर इसको कंट्रोल नहीं किया जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ चुका है व्हिच अमंग द फॉलोइंग आर ग्रीन हाउस गैसेज़ तो अभी मैंने बताया आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो आई होप आप सब स्टूडेंट्स को बिल्कुल समझ आ गई होगी। अभी भी कोई डाउट अगर रहता है या कुछ भी कन्फ्यूज़न है इस चीज़ को लेकर के तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं ज़रूर हेल्प करूँगी हमेशा की तरह एंड अगर समझ आया है, पसंद आया है तरीका पढ़ाने का, समझाने का तो भी मुझे मोटिवेट करने के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये भी एक क्वेश्चन है देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है? इंफ्रारेड लेयर इन द एटमॉस्फेयर वायुमंडल की अवरक्त परत की वजह से होता है। ओके ये डेफिनेशंस आप देख सकते हो अगर आपको ये वाली पीपीटी चाहिए ये डेफिनेशंस नोट करने के लिए तो भी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी ओके ये देखो हमने अभी ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात की है ना जिसकी वजह से औसत तापमान जो है गर्म हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग है ओजोन लेयर के बारे में हम बहुत डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो ये सब ग्रीन हाउस की वजह से होता है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होता है तो इसमें गैसेस के नाम याद रख लीजिए और जो स्टोरी की तरह मैंने चीजें आपको बताई हैं उसको याद रख लीजिए तो आंसर सॉल्व करना आपको एग्जाम के दौरान और भी ज्यादा आसान हो जाएगा सो एग्जामिनेशन में पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों अवेलेबल हैं सो कोई भी आप ज्वाइन कर सकते हो सिर्फ गिवन नंबर्स पर आपको कांटेक्ट करना है सो ये एक और क्वेश्चन है इसको नोट कर लीजिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमने कल पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसेस N2 क्या होता है मोस्ट अवेलेबल गैस हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा उपलब्ध कौन सी गैस होती है N2 होती है CO क्या होता है पॉइजनस गैस होती है नुकसान जो पहुंचाती है जहरीली गैस होती है हमारे वायुमंडल में जो कि हमें कम से कम मिले तो ही बेटर है ओके सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट